नमस्कार दोस्तों, राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। आज हम मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के टॉपिक में हमने मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के आधारभूत तत्व जो हैं उनके बारे में पढ़ा था और आज हम मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले वो बर्नियर, मानवशास्त्री बर्नियर ने किया था। तो बर्नियर ने विश्व में सबसे पहले मानव प्रजातियों का वर्गीकरण 1684 में प्रस्तुत किया था। इसके बाद 1758 में लीनियस ने त्वचा के कलर के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया और 1806 में ब्लूमैन बैंक ने खोपड़ी के आकार के आधार पर, सिर की खोपड़ी के आकार के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। हैक्सले ने 1870 में बालों के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया और टोपिनार्ड ने 1878 में और डेनिकर ने 1889 में बालों की बनावट के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। क्रोबर ने मानव प्रजातियों को त्वचा के कलर के आधार पर वर्गीकृत किया और 3 त्वचा के कलर उन्होंने बताए थे। लेकिन मानव प्रजातियों का सबसे लोकप्रिय वर्गीकरण जो है वो ग्रिफिथ टेलर ने 1919 में किया था। ग्रिफिथ टेलर ने 1919 में अपना प्रवास कटिबंध सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे मेखला व सैस्तर सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत में उन्होंने न केवल मानव प्रजातियों के उत्पत्ति स्थल अपितु उनके स्थानांतरण और विश्व की प्रमुख मानव प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। टेलर ने अपने इस वर्गीकरण में बालों की बनावट और मानव की खोपड़ी के सूचकांक को प्रमुख आधार माना था और इसके अलावा उन्होंने और अन्य भी सूक्ष्म आधार भी लिए थे, जिनमें नाक का आकार, होंठ के आकार, त्वचा का रंग, शरीर का कद, ये भी शामिल थे। लेकिन उनके वर्गीकरण के जो प्रमुख आधार थे वो थे बालों की बनावट और कपाल सूचकांक। और इन आधारों पर टेलर ने मानव प्रजातियों को, विश्व की मानव प्रजातियों को 7 भागों में विभाजित किया है। तो हम देखेंगे आगे कि कौन कौन सी मानव प्रजातियां जो है वो बताई। तो टेलर का वर्गीकरण। तो टेलर ने विश्व की मानव प्रजातियों को 7 भागों में बांटा था। टेलर के अनुसार सबसे पहले उत्पन्न होने वाली मानव प्रजाति थी निग्रिटो और उन्होंने दूसरी जो मानव प्रजाति बताई वो थी निग्रो। इसके बाद यानी निग्रिटो के बाद निग्रो, फिर उसके बाद तीसरी मानव प्रजाति उन्होंने बताई ऑस्ट्रेलाइट। चौथी मानव प्रजाति उन्होंने बताई भूमध्य सागरीय या मेडिटेरियंस। फिर 5वीं मानव प्रजाति उन्होंने बताई नॉर्डिक। 6ठी मानव प्रजाति उन्होंने अल्पाइन बताई और 7वीं मानव प्रजाति उन्होंने मंगोलियन बताई। इसमें जो प्रथम 2 मानव प्रजाति हैं निग्रिटो और निग्रो, इनका जो निवास क्षेत्र है वो मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप है वर्तमान में अगर देखें। हालांकि विश्व के अन्य भागों में भी ये बसी हुई है, लेकिन मुख्य रूप से यदि इनका हम निवास क्षेत्र देखें तो मुख्य रूप से इनका निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप है। और इसके बाद जो ऑस्ट्रेलाइड मानव प्रजाति है, इस ऑस्ट्रेलाइड मानव प्रजाति का मुख्य निवास क्षेत्र जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के बाहर भी ये मानव प्रजाति निवास करती है, लेकिन मुख्य निवास क्षेत्र जो है वो इनका ऑस्ट्रेलिया है। तो ये जो 2 मानव प्रजातियां ये विश्व की प्राचीन मानव प्रजातियों में हैं। और जैसे जैसे टेलर का ये मानना था कि जैसे जैसे नई प्रजाति की उत्पत्ति होती गई वैसे वैसे नई प्रजाति ने पुरानी मानव प्रजाति को बाहर की ओर धकेल दिया। तो वर्तमान में ये जो पुरानी मानव प्रजातियां हैं यानी निग्रोइड और ऑस्ट्रेलाइड जो ये है, ये विश्व के किनारों पर निवास करती है, जबकि नई मानव प्रजातियां जो हैं वो उत्पत्ति स्थल के नजदीक निवास करती हैं। इसके बाद आई मानव प्रजाति भूमध्य सागरीय, फिर इसके बाद नॉर्डिक और अल्पाइन। ये जो तीनों की तीनों मानव प्रजातियां हैं, ये तीनों मानव प्रजातियां रहती हैं
यूरोप में, यानी यूरोप महाद्वीप जो है मुख्य रूप से इनका निवास क्षेत्र है। हालांकि दूसरे महाद्वीपों में, दूसरी जो एरिया है उनमें भी ये लोग रहते हैं, लेकिन मुख्य इनका निवास क्षेत्र यूरोप महाद्वीप है। और जो मंगोलियन मानव प्रजाति है, ये मंगोलियन मानव प्रजाति पूर्वी एशिया में निवास करती है, चीन, जापान और जो प्रशांत महासागरीय द्वीप समूह है उनमें ये लोग निवास करते हैं। तो पूर्वी एशिया में ये रहते हैं। ये थे ग्रिफिथ टेलर ने। तो ग्रिफिथ टेलर ने इन 7 मानव प्रजातियों का वर्गीकरण बताया है। मानव प्रजातियों को 7 भागों में बांटा है और इनके निवास क्षेत्र मुख्य रूप से ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि कहां। फिर इसके बाद 1924 में हेडन ने अपनी पुस्तक रेसेस ऑफ मैन में बालों की बनावट के आधार पर मानव प्रजातियों को 3 वर्गों में विभाजित किया है। हेडन भी प्रसिद्ध मानव शास्त्री हुए। इन्होंने बालों की बनावट के आधार पर मानव प्रजातियों को विभाजित किया है। पहली इन्होंने जो मानव प्रजाति बताई वो थी उलोट्रिकी, यानी इनका ये बालों का मुख्य लक्षण ये होता है कि इनके बाल ऊनी और छल्लेदार होते हैं, यानी घुंघराले बाल होते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में रहने वाले जो निग्रोइड प्रजाति के लोग हैं उनके बाल इसी प्रकार के होते हैं। तो यानी ऊनी और छल्लेदार बालों वाली जो प्रजाति है, यानी उलोट्रिकी जो प्रजाति है वो कहाँ रहती है? अफ्रीका महाद्वीप में। और अफ्रीका महाद्वीप जो है वो निग्रोइड प्रजाति का मुख्य निवास स्थल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो निग्रोइड प्रजाति है वो निग्रोइड प्रजाति ही उलोट्रिकी मानव प्रजातियों में शामिल की जाती है। यानी इनके बाल जो है वो घुंघराले और छल्लेदार बाल होते हैं। ऐसा इनकी जलवायु की वजह से भी होता है। दूसरा उन्होंने जो मानव प्रजाति बताई वो थी सिमोट्रिकी, लहरदार बालों वाली प्रजाति। तो जो यूरोपीय लोग हैं, यूरोप में रहने वाले जो लोग हैं उनके बाल मुख्य रूप से इसी प्रकार के होते हैं, यानी उनके बाल लहरदार हुआ करते हैं। तो यूरोप में मुख्य रूप से जो मानव प्रजातियां रहती हैं, इससे पहले हमने बात की थी भूमध्य सागरीय, नार्डिक, अल्पाइन। तो ये जो मानव प्रजाति है इनके बाल इसी प्रकार के हैं और इनको सामूहिक रूप से कहते हैं काकेसाइड मानव प्रजाति। तो काकेसाइड मानव प्रजाति जो कि यूरोप में रहती है उनके बाल लहरदार होते हैं। तो काकेसाइड मानव प्रजाति लहरदार बालों वाली मानव प्रजाति है। फिर इसके बाद हेडन ने जो तीसरी मानव प्रजाति बताई है वो थी लियोट्रिकी, यानी सीधे व लंबे बालों वाली मानव प्रजाति। तो पूर्वी एशिया के जो लोग हैं उनके बाल सीधे और लंबे होते हैं। चीन और जापान के जो लोग हैं, यानी कि मंगोलाइड प्रजाति जो है, मंगोलियन प्रजाति जो है, उन मंगोलाइड प्रजाति के लोगों के बाल सीधे और लंबे होते हैं। तो मंगोलाइड प्रजाति सीधे और लंबे बालों वाली प्रजाति होती है, यानी लियोट्रिकी प्रजाति कहलाती है। तो हेडन ने ये 3 मानव प्रजातियां बताई थी। तो ये हेडन और ग्रिफिथ टेलर का वर्गीकरण हुआ, जिसमें उन्होंने मानव प्रजातियों का वर्गीकरण टेलर ने 7 भागों में बांटा, जबकि हेडन ने 3 भागों में बांटा। यही मुख्य रूप से पूछे भी जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो हमने मुख्य रूप से उन्हीं को ही किया है। मानव प्रजातियों को 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया था। तो ये तो हुआ मानव प्रजातियों के विभिन्न विद्वानों के अनुसार उनके वर्ग। चलिए अब हम बात करते हैं विश्व की प्रमुख मानव प्रजातियों के बारे में। तो विश्व की प्रमुख मानव प्रजातियां, तो मुख्य रूप से विश्व की मानव प्रजातियां जो है उनको 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। और वो कौन कौन सी 4 मानव प्रजातियां हैं? सबसे पहली है निग्रोइड प्रजाति समूह। अब इस निग्रोइड प्रजाति समूह में इसके कई उपसमूह हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसके 2 उपसमूह हैं, एक निग्रिटो और दूसरे निग्रो। निग्रिटो जो होते हैं वो छोटे कद के लोग होते हैं और निग्रो जो है वो लंबे कद के लोग होते हैं। तो निग्रिटो और निग्रो जो है वो निग्रोइड मानव प्रजाति समूह के हैं। दोनों ही मानव प्रजातियों का मुख्य निवास स्थल जो है वो अफ्रीका महाद्वीप है।
इनकी कुछ उभयनिष्ठ विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये आप देखिए, ये अफ्रीका के रहने वाले निग्रोइड प्रजाति समूह के लोगों का चेहरा है। इसमें कुछ इनकी मुख्य विशेषताएं सामने आती है। एक तो इनकी त्वचा का रंग काला होता है, इनके नाक चौड़े होते हैं, होंठ भी इनके बड़े होते हैं, इनका जो जबड़ा है वो भी थोड़ा बाहर की ओर निकला होता है, आंखें भी बड़ी होती हैं और बाल घुंघराले होते हैं। ये इनकी पहचान के मुख्य लक्षण हैं। कद के आधार पर मैंने आपको बता दिया कि निग्रिटो छोटे कद के होते हैं, जबकि निग्रो जो होते हैं वो लंबे कद के होते हैं, लेकिन इनके जो त्वचा का रंग, बालों की बनावट, होंठ का आकार, नाक का आकार ये लगभग एक जैसे ही होते हैं। दूसरी मानव प्रजाति के जो लोग हैं वो है ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह। निग्रोइड प्रजाति समूह के बाद ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह की उत्पत्ति हुई। ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह जो है इसका मूल निवास क्षेत्र तो ऑस्ट्रेलिया है। ये जो मैप में आप देखिए, ये जो एरिया है ये ऑस्ट्रेलाइड मानव प्रजाति समूह का मूल निवास क्षेत्र है, लेकिन इसके अलावा भी ये विश्व के विभिन्न भागों में बसे हुए हैं। और ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह के यदि शारीरिक लक्षणों की बात करें, जो मुख्य रूप से इनकी पहचान है वो कुछ जो निग्रोइड प्रजाति समूह उससे मिलती है, लेकिन इनकी त्वचा का रंग जो है वो इतना गहरा ना होकर चॉकलेटी होता है। इनके बाल जो हैं वो मध्यम लहरदार से बाल होते हैं। जैसा आप इनके ये जो फेस दिया हुआ इस फेस में आप देख पा रहे हो, इनके बाल मध्यम घुंघराले, मध्यम लहरदार से बाल होते हैं और इनकी नाक भी चौड़ी होती है, होंठ भी इनके मोटे होते हैं, लेकिन उतने मोटे नहीं होते जितने कि निग्रोइड प्रजाति के। इनका भी जबड़ा और गालों की ये जो हड्डी है, ये हड्डी और जबड़ा जो है ये बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। कद जो है इनका वो अलग अलग होता है, लेकिन ये मुख्य लक्षण है जो कि ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद जो मानव प्रजाति की उत्पत्ति हुई वो थी काकेशियन प्रजाति समूह या काकेसाइड प्रजाति। तो काकेसाइड प्रजाति जो है, ये आप मैप में ग्रीन कलर आप देख रहे हो, ये जो ग्रीन कलर के जो एरिया है ये सारे के सारे काकेसाइड प्रजाति के निवास क्षेत्र हैं। यानी मुख्य रूप से इनका निवास क्षेत्र यूरोप महाद्वीप है, लेकिन यूरोप महाद्वीप के बाहर ये उत्तरी अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप, पश्चिमी भारत में भी ये लोग निवास करते हैं। यानी एशिया, खास करके पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया का जो भाग है वहां, और यूरोप महाद्वीप और उत्तरी अफ्रीका में इनका निवास क्षेत्र पाया जाता है। काकेसाइड प्रजाति के लोगों के भी जो शारीरिक लक्षण है, उभयनिष्ठ शारीरिक लक्षण, वो यूरोप के लोगों के और इन सभी क्षेत्रों के लोगों के एक समान से हैं। इनके मुख्य जो शारीरिक लक्षण हैं उनमें इनके बाल देखिए आप, इसमें इसके चेहरे का एक आकार दिया हुआ है, बाल इनके लहरदार होते हैं, इनके जो नाक है वो पतली होती है, होंठ भी इनके पतले होते हैं और त्वचा का रंग जो है वो इनका फेर होता है, यानी गोरा होता है। ये श्वेत वर्ण के या गोर वर्ण के लोग होते हैं, तो इनका त्वचा का रंग गोरा होता है। तो ये इनकी कुछ उभयनिष्ठ विशेषताएं होती हैं। कद जो है इनका अलग अलग होता है, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के कद, शारीरिक कद जो है वो अलग अलग होते हैं, लेकिन ये इनकी कुछ उभयनिष्ठ विशेषताएं होती हैं। आंखें इनकी मध्यम और बादामी आंखों की तरह होती है। इनकी आंखों की पुतली भी काली या भूरी कलर की हुआ करती है। वो लगभग सभी प्रजातियों में आंखों की पुतली जो है वो एक जैसी सी मिलती है, लेकिन मुख्य जो उभयनिष्ठ विशेषताएं हैं, बाल इनके लहरदार, इनकी नाक पतली, इनके होंठ पतले और इनका कलर जो है वो फेर होता है। और इसके बाद चौथी जो मानव प्रजाति है जो अंत में, सबसे अंत में विकसित हुई थी, वो थी मंगोलाइड मानव प्रजाति। तो आप ये देख पा रहे हो मैप में एरिया देख पा रहे हो, खास करके पूर्वी एशिया जो है ये ब्लू कलर में जो आपको दिखाया गया है, ये मंगोलाइड प्रजाति समूह का निवास क्षेत्र है। इसके अलावा प्रशांत महासागर के ये जो द्वीप हैं, इन द्वीपों में रहने वाले जो लोग हैं ये भी मंगोलाइड प्रजाति के हैं। और जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो उत्तरी भाग है, यहाँ रहने वाले जो लोग हैं ये भी मंगोलाइड प्रजाति से ही बिलोंग करते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में भी ये प्रजाति निवास करती है, लेकिन दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मिक्स प्रजातियां हैं। यहाँ अगर हम देखें तो मुख्य रूप से यहाँ यूरोपीय लोग भी मिलेंगे और मंगोलाइड प्रजाति के लोग भी मिल जाएंगे। तो मंगोलाइड प्रजाति के जो लोग हैं, खास करके इनका निवास क्षेत्र पूर्वी एशिया है।
तो इनके अगर हम शारीरिक लक्षणों की यदि बात करें आगे, हालांकि हम डिटेल से बात करेंगे, तो इनके बाल, इनके चेहरे में देखिए जो आप यहाँ दिखाया गया है, इस चेहरे में सबसे पहले इनके बाल देखिए, इनके बाल सीधे और लंबे बाल होते हैं, पहले इनके पहचान का लक्षण। दूसरी, इनकी जो आंखें होती हैं वो अध खुली होती हैं, इनकी आंखें अध खुली होती हैं, ये इनकी पहचान का दूसरा प्रमुख लक्षण है। नाक इनकी मध्यम होती है, होंठ भी इनके मध्यम होते हैं, और त्वचा का रंग जो है हल्का पीलापन लिए होता है, ये इनकी खास बात है, त्वचा का रंग हल्का पीलापन लिए होता है। तो इनकी आंखें बंद, त्वचा का रंग पीलापन, इनके बाल जो है वो लंबे और सीधे, ये इनकी मुख्य पहचान है, जिसके आधार पर कि मंगोलॉयड प्रजाति के लोग पहचाने जाते हैं। नेपाली लोग, गोरखा लोग जो हैं वो इसी मंगोलॉयड प्रजाति से बिलोंग करते हैं। हमारे उत्तरी पूर्वी भारत में रहने वाले जो आसाम के हैं या सिक्किम के हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं, वो लोग भी इसी प्रजाति से बिलोंग करते हैं। तो ये 4 मानव प्रजातियों के समूह बताए गए थे और मैप में इनके निवास क्षेत्र भी दिखाए गए हैं। ये जो येलो कलर में आप देख रहे हो, ये निग्रोइड प्रजाति समूह का निवास क्षेत्र है, अफ्रीका महाद्वीप में कंगोइड प्रजाति कहते हैं। इसके बाद ये जो ब्लू कलर में और आप नीचे देख रहे हो, ये भी मंगोलॉयड प्रजाति का ही निवास क्षेत्र है। यहाँ मुख्य रूप से येलो कलर वाले जो एरिया आप देख रहे हो, यहाँ छोटे कद के निग्रिटो लोग, मैंने आपको बताया था कि निग्रोइड प्रजाति जो है इसके 2 मुख्य उपवर्ग हैं, निग्रिटो और निग्रो। तो ये येलो कलर में आप देख रहे हो कंगोइड जो लोग हैं, ये निग्रिटो प्रजाति के लोग हैं, छोटे कद के लोग, ये यहाँ रहते हैं। और उसके बाद ये जो ब्लू कलर में आप एरिया देख रहे हो, यहाँ रहते हैं निग्रो, लंबे कद के निग्रो लोग। तो ये निग्रो प्रजाति के लोग जो हैं वो यहाँ रहते हैं। हालांकि अफ्रीका में ये जो पूर्वी अफ्रीका का भाग है, यहाँ भी ये लोग रहते हैं, ऊपर जो है ये पार्ट जो है यहाँ भी ये लोग रहते हैं, निग्रो निग्रिटो प्रजाति के लोग, लेकिन मुख्य इनके निवास क्षेत्र ये है। अब टेलर जो है वो ये कहता था कि ये जो मध्य एशिया का ये जो पार्ट है, ये है मानव प्रजातियों का उत्पत्ति स्थल। हालांकि अधिकांश विद्वान भी यही मानते हैं कि यही मानव प्रजाति का उत्पत्ति स्थल है। जो मैप में मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ रेड कलर से करके, ये मानव प्रजातियों का उत्पत्ति स्थल है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि किसी कारण से यहाँ से मानव प्रजाति जो है वो विभिन्न दिशाओं में गई, और बाद में यहाँ पर जो मानव प्रजाति उत्पन्न होती गई, उसने भी क्या किया कि पुरानी मानव प्रजाति को दूर वो धकेलते गए। तो ये मानव प्रजाति दूर, यानी जो पुरानी मानव प्रजाति थी वो दूर जाती गई। इस तरह से निग्रोइड मानव प्रजातियां जो है वो दूर गई और अफ्रीका महाद्वीप के और किनारों पर, विश्व के किनारों पर बस गई। जबकि मंगोलॉयड मानव प्रजाति जो आज भी यहाँ रहती है सबसे नई मानव प्रजाति है, और निग्रोइड जो उस किनारों पर रहती है वो सबसे पुरानी मानव प्रजाति है, ऐसा टेलर का मानना था। तो ये 4 मानव प्रजातियां मुख्य रूप से बताई गई हैं कि एक तो निग्रोइड प्रजाति समूह, दूसरी कौन सी है ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह, तीसरी काकेशियन प्रजाति समूह, और चौथी मंगोलाइड प्रजाति समूह। चलिए हम थोड़ा सा निग्रोइड प्रजाति समूह के बारे में बात कर लेते हैं, इसके बारे में, इसके लक्षणों के बारे में। तो जो निग्रोइड प्रजाति समूह है, एक तो ये विश्व की सबसे प्राचीन और सर्वप्रथम विकसित मानव प्रजाति, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले निग्रोइड प्रजाति की ही उत्पत्ति हुई थी। इसके बाद इसी प्रजाति से ही बाकी सभी प्रजातियों की उत्पत्ति हुई है। इनके शारीरिक लक्षणों की यदि बात करें तो हालांकि मैं पहले बता चुका हूं, फिर भी कुछ इनके शारीरिक लक्षणों के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी त्वचा का रंग काला होता है, यानी ये श्याम वर्ण होते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में रहने वाले जो लोग हैं या जो प्रशांत महासागर के या हिंद महासागर के जो द्वीप हैं उनमें रहने वाले जो लोग हैं, उनके त्वचा का रंग काला होता है। इनका शारीरिक कद जो है वो छोटा होता है, छोटा भी मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि निग्रिटो जो है वो छोटे कद के और इनका शारीरिक कद लंबा भी मिलता है, निग्रो जो है वो लंबे कद के। इनकी नाक चौड़ी होती है और चपटी होती है। बाल इनके उन्नी, छल्लेदार या घुंघराले हुआ करते हैं, यानी बाल इनके घुंघराले होते हैं। इनके होंठ जो है वो मोटे और खास करके निचला होंठ जो है वो लटका हुआ होता है, और इनका जबड़ा जो है वो बाहर की ओर निकला हुआ होता है। ये इनके शारीरिक लक्षण हैं जिनके आधार पर इनको पहचाना जाता है। अगर इनके शरीर के कद के बारे में बात करें तो जो निग्रिटो लोग हैं जो कि छोटे कद के होते हैं, उनके शरीर का कद 140 से 158 सेंटीमीटर होता है, जबकि जो निग्रो लोग हैं उनके शरीर का कद 168 से 174 सेंटीमीटर तक होता है, यानी वो लंबे होते हैं।
जैसे निग्रिटो की एकदम बात करें तो पिग्मी जो जनजाति है वो इसी से ही बिलोंग करती है। पिग्मी जनजाति निग्रिटो का ही एक उपवर्ग है। निग्रो की बात करें तो बुशमैन जो है वो इस निग्रो से मिलते जुलते हैं। बुशमैन प्रजाति के लोग थोड़े लंबे होते हैं। हालांकि पूर्वी अफ्रीका में रहने वाले मसाई जो लोग हैं वो भी निग्रिटो से ही बिलोंग करते हैं, वो भी लंबे होते हैं। तो बुशमैन इस प्रजाति से बिलोंग करते हैं। कपाल सूचकांक की यदि बात करें, ये मुख्य आधार है मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का, कपाल सूचकांक। तो जो निग्रिटो प्रजाति है उनके सिर का आकार 68 से 70 तक होता है। 68 से 70 सेंटीमीटर तक इनके सिर का आकार होता है, जबकि निग्रो जो होता है उनके सिर का आकार 70 से 74 तक होता है। ये सूचकांक में होते हैं, सेंटीमीटर में नहीं, सूचकांक इनका निकलता है उसके आधार पर है ये। फिर नासिका सूचकांक यदि बात करें तो जो निग्रिटो है उनका नासिका सूचकांक 95 से 100 के बीच होता है, जबकि निग्रो जो है उनका नासिका सूचकांक 90 से 95 के बीच। निग्रोइड प्रजाति की कुछ उपप्रजातियां भी हैं, यानी ये बंटे हुए हैं, उपप्रजातियां भी इसकी कुछ हैं। तो वो उपप्रजातियां कौन कौन सी हैं वो आप देखिए। प्राइमरी निग्रो, यानी सबसे पहले ये विकसित हुए थे। फिर उसके बाद में जंगली निग्रो, निलोटिक निग्रो, बंटू निग्रो, बुशमैन हार्टेटोंट निग्रो, पिग्मी, फिर समुद्री निग्रो। जो द्वीप समूह में जो लोग रहते हैं वो समुद्री निग्रो कहलाते हैं। जैसे भारत के अंडमान में रहने वाले जो लोग अंडमानी लोग हैं वो भी इसी के पार्ट हैं। मलेशिया के सेमांग में रहने वाले, मलेशिया में रहने वाले जो सेमांग जाति है वो भी निग्रोइड प्रजाति है। फिलीपींस में रहने वाली एटा जो है वो भी इसी से बिलोंग करती है। न्यू गिनी के रहने वाले तापिरो भी निग्रोइड प्रजाति के हैं, और पपुअन्स जो है वो भी निग्रोइड प्रजाति के हैं, और मेलेनेशियन द्वीप समूह के निवासी भी निग्रोइड प्रजाति के ही लोग हैं। इनके निवास क्षेत्रों की यदि बात करें तो इनके निवास क्षेत्र जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के विभिन्न भाग हैं, यानी अफ्रीका महाद्वीप के विभिन्न भागों में ये लोग निवास करते हैं। इसके अलावा प्रशांत महासागर के द्वीप समूह और जो हिंद महासागर के कुछ द्वीप समूह हैं वहां भी ये लोग निवास करते हैं। ये देखिए आप, ये चित्र में दिखाए गए हैं, ये निग्रोइड प्रजाति के लोग हैं। तो निग्रोइड प्रजाति की ये महिला है, महिला, और ये निग्रोइड प्रजाति के पुरुष हैं। तो इनमें थोड़ा बहुत जो है समय के साथ साथ इनमें अंतर आया है इनके शारीरिक लक्षणों में, लेकिन मूल रूप से जो है वो निग्रोइड प्रजाति के लोग इस प्रकार के होते हैं। इनके त्वचा का रंग काला, इनके बाल घुंघराले, फिर इनके होंठ मोटे और नाक चौड़ी, आंखें भी मोटी, जबड़ा थोड़ा सा बाहर की ओर देखिए निकला हुआ, चाहे यहाँ देखिए चाहे यहाँ देखिए, जबड़ा थोड़ा सा बाहर की ओर निकला हुआ, ये इनके मुख्य पहचान के लक्षण होते हैं। तो ये निग्रोइड प्रजाति थी। नेक्स्ट हमारे लेक्चर में हम बाकी जो शेष बची मानव प्रजाति हैं, ऑस्ट्रेलाइड, फिर उसके बाद आपके काकेशियन और मंगोलाइड प्रजाति के बारे में जानेंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।